देखिए दोस्तों, गोदरेज प्रॉपर्टी को सुपर वीकली चार्ट का खिताब मिला है और ये इस चार्ट पे एंट्री हमने वीकली चार्ट के आधार पर निकाली है। तो इसमें हम वीकली चार्ट के आधार पर ही डिसीजन ले, ये हमारे लिए बेहतर होगा। अभी तो ये सप्ताह क्लोज भी नहीं हुआ है, बीच में ही हम चिंता कर रहे हैं और ये बीच का में जो चिंता है, जो स्ट्रेस करते हैं, ये हमारी ट्रेडिंग में बाधा बन जाती है। तो बेहतर यही होगा, जब हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो सप्ताह के बीच में क्या कुछ हो रहा है, डेली चार्ट पे क्या प्राइस फ्लक्चुएशन चल रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने वीकली चार्ट पे ट्रेड लिया है तो हमारा मकसद भी जैसे सप्ताह क्लोज होगा तो सप्ताह के क्लोजिंग पे ही चार्ट देखना है, यानी सप्ताह में एक बार ही उसको देखना है। तो वीकली चार्ट पे जैसे 1750 के लेवल पे इसमें ब्रेकआउट आया था, यानी 1500 से लेके 1750 की रेंज में ये करीब 4 महीने तक ट्रेड करता रहा। 4 महीने में लगभग 15-16 सप्ताह हो जाते हैं। तो 15-16 सप्ताह से ये इसी दायरे में ट्रेड कर रहा था, यानी ये जो साइड कंसोलिडेशन का इसका पीरियड था, इसको पार करके इसने इस सप्ताह क्लोज दिया था। तो इसमें परफेक्ट एंट्री बनी थी। अब इस जो साइडवेज के दौरान जिसने ये कल इसने एक लक्ष्मण रेखा बना डाली, जिसने इसने इसको 4 महीने से रिस्पेक्ट किया। ये रेखा हम इसमें डाल देते हैं। जैसे ये 1500 के आसपास का लेवल है, यानी ये 1500 का लेवल जो पहले रेसिस्टेंस था, यहाँ पे ये देखते हैं हम, यहाँ पे ये 1500 का लेवल रेसिस्टेंस था। पहले इस रेसिस्टेंस को पार किया इस चार्ट ने, फिर इसके बाद इस रेसिस्टेंस को भी पार कर दिया। तो दो रेसिस्टेंस पार करने के बाद थोड़ा ये सुस्ता रहा था, सुस्ताने के बाद थोड़ा करेक्शन आया। तो जो पिछला इसका रेसिस्टेंस था, उसने यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस था, इसने इसमें सपोर्ट का काम किया। तो ये जो 1500 का सपोर्ट लेके ये 4 महीने तक इस दायरे में 1500 से 1750 के दायरे में ट्रेड करता रहा। तो इस सप्ताह इस दायरे को भेद कर एक अच्छा खासा क्लोज दिया। इस प्रकार से इसमें परफेक्ट एंट्री बनी थी। तो ये साप्ताहिक यानी कि वीकली चार्ट के आधार पर हमने ये स्टॉक निकाला है। तो इसमें वीकली ही जैसे वीक क्लोज होगा उसके आधार पर ही हम डिसीजन लेंगे। तो जब तक ये 1500 का ये मजबूत सपोर्ट, ये जो एलओसी अभी 1500 पे डाली है, लाइन ऑफ कंट्रोल ये जो डाली है, इस 1500 के नीचे जब तक वीकली क्लोज नहीं आएगा, कोई घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। 1500 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहे हैं, आप आराम से इंजॉय करें, स्टॉक्स को होल्ड करें। और ये स्टॉक्स अब इसको हम देखते हैं तो ये 2000 पे एक हल्का सा रेसिस्टेंस है। ये जो 2000 का लेवल है, ये शॉर्ट टर्म में आप टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर इसके जिस तरह से वीकली चार्ट और मंथली चार्ट के आधार पर हमने इसमें डिस्कस किया था, उस हिसाब से देखें तो इसके टारगेट बहुत लंबे निकलते हैं। अब इसका मंथली चार्ट करके देखिए। जैसे हम इसका मंथली चार्ट करते हैं तो मंथली चार्ट पर इसमें बड़ा टारगेट निकलता है, ये देखिए। यानी कि ये जो 1750 का लेवल पार किया है, इसके बाद मंथली चार्ट पर किसी भी महीने की जो गिरावट देखिए, 2400 से जो गिरावट आई थी, इस गिरावट के दौरान कोई भी ग्रीन कैंडल बीच में नहीं बनी। यानी कि कहीं पे भी इसने मंथली चार्ट पे अगर इस 2400 से जो गिरावट शुरू हुई थी ये देखें, तो कहीं पर भी मंथली चार्ट में इसने कोई सपोर्ट नहीं लिया। यानी कि जब सपोर्ट ही नहीं लिया तो रेसिस्टेंस कहाँ से आएगा? क्योंकि जब सपोर्ट लेता है तो जब ऊपर बढ़ता है तो वो सपोर्ट ही रेसिस्टेंस का काम करता है। तो ये जब इसे एक तरफा गिरा है तो यहाँ से ये एक तरफा बढ़ सकता है। यानी 1750 के नीचे भी एक महीने का ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद नीचे ये ग्रीन कैंडल बनी। इन दो ग्रीन कैंडल को अगर छोड़ दिया जाए तो ऊपर से एक तरफा गिरा था, यानी कि कोई किसी भी महीने में इसमें ग्रीन कैंडल नहीं बनी। तो जो जैसी ये गिरावट है, ऐसा ही शार्प मूव आने की यहाँ पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पे अब ये जैसा 3-4 महीने के ऊपर और ये नीचे का इतना बेस बना के, ये राउंडिंग बॉटम बना के, और ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट जो हुआ है, इसको देखते हैं। तो ये जैसे यहाँ गिरावट हुई थी, तो इस गिरावट के जैसे ही यहाँ पे अप मूव आएगा, फास्ट शार्प मूव आएगा, जो कि इसे 2500 के टारगेट तक ले जा सकता है। तो थोड़ा सा आपका अगर लॉन्ग व्यू है
तो ये जो गोदरेज प्रॉपर्टी 2500 की टारगेट दिखा सकता है।